जय श्री ओम महासिद्धेय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कालं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। निरुपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रता। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सवाय भावाय सर्वान्तरचते। ज्ञान रूपी दीपक की प्रशंसा करते हैं। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान। चौरासी असात्मा नाम सुने होंगे। मंदिर में प्रवेश करते से ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निस्सही निस्सही निस्सही। फिर अरे जोर से बोलो ना यार, डरते क्यों? रोज मंदिर आते, मंदिर आना कैसे ये तो सीखना पड़ेगा ना जीव को। ये कोई छोटी जगह तो आए नहीं। 3 लोग के नाथ की शरण में आए हैं। निस्सही 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 का अर्थ यह है कि सर्व सांसारिक विकल्पों का त्याग। यह काम अनादि से नहीं हुआ जी उससे। मंदिर तो अनंत बार गया है, जिनराज के पास भी गया है, जिनवाणी भी बहुत सुनी है। सांसारिक विकल्प में कुटुंब परिवार के, बाहर के, मान आदि के, इसमें जरा भी मायाचारी नहीं चलेगी जीव की। दिल से निकलना चाहिए बात कि मैं मंदिर में आया हूं, 3 लोग के नाथ के दरबार में आया हूं, दर्शन करने में, भक्ति करने में, जिनवाणी सुनने में। इस टाइम पे मेरे को कोई भी सांसारिक कुटुंब परिवार का विकल्प नहीं चलेगा। ऐसी प्रतिज्ञा कराते हैं शुरू में ही। अभी नीता ने भजन भी बोल दिया, जो आए ना मंदिर में तो एक ही गुण निकलेगी, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही अनंत गुणों की खान है। एक क्षण अनादि से ऐसा नहीं आया जीव को कि ये बात को बाहर के विकल्पों को त्याग करके अनुमान में से जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने, दर्शन करने आया हो। अब ज्ञान दीपक जलते से ही, अर्थात ज्ञान में एक शब्द भी जिनवाणी का अंदर भाव भाषण में आते से ही क्या चमत्कार होता है वो कहते हैं। पढ़ो। नहीं
ज्ञान का दीपक जलते से क्या चमत्कार होता है वो पढ़ना है। डॉक्टर साहब शुरू करो। जिसमें किंचित भी धुआं नहीं है, जो हवा के झकोरों से बुझ नहीं सकता, जो एक क्षण पर में सर्व पतंगों को जला देता है, जिसमें भक्ति का भोग नहीं और न जिसमें सत्य आदि आवश्यक है, जो मोल रूपी अंधकार को मिटाता है, इसमें किंचित भी आंच नहीं है और न राख की लालिमा है, इसमें समता, समाधि और योग प्रकाशित रहते हैं। ऐसी ज्ञान की अखंड ज्योति स्वयं सिद्ध आत्मा में स्फुरित हुई है, शरीर में नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। बस शरीर ही मैं हूँ, ये मूल भ्रांति का अनादिकाल का चल रहा है। एक क्षण में शरीर में नहीं हूँ, ये भ्रांति गई कि ज्ञान का दीपक जला और अंदर में यहां तक जिन्होंने कहती है कि मोक्ष ही हो गया श्रद्धा अपेक्षा से। तो चारित्र में होता है लेकिन उसमें डूबता नहीं है, तैरता है, तो नहीं है शरीर का है वो। चारित्र में कितना भी हो, सम्यक दर्शन होने के बाद वो नहीं है ऐसा समझ लो। और समझने का नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और अंश में चारित्र का भोग होगा। वो जीव कोई भी हो, कोई भी क्षण हो तीन लोग का, अपनी अकल में लगाना उसमें जिनवानी के सामने। और किसी जीव को हीना नहीं देखना कि मैं तो बहुत ज्यादा समझदार हूं, वो अपने पास रखो। जीव सबसे ज्यादा समझदार है जगत में। एक क्षण में अनंत जीव ऐसे हैं, नरक में, पशु गति में, मनुष्य गति में, देव गति में अनंत जीव ऐसे हैं कि जिनकी ज्ञान ज्योति जल चुकी है। चारित्र में अपने अपने पुरुषार्थ से धीरे धीरे हर जीव दूर करेगा, उसकी कोई जल्दी नहीं है। सब जीव के अपना उपादान से अपना कार्य करेगा। अर्थात आनंद का भोग, शांति में सुख, न अमृत रस का पान अनेकांत समझेगा तो होगा, एकांत वाले को नहीं होगा। और मैं बड़ा हूं दूसरे से, वो सबसे बड़ी नीचता है जीव की। वो जानता नहीं कि जन मंदिर क्या होता है, जिन्वानी क्या होती है, और कोई भी जीव की ताकत क्या होती है समझने की। एक क्षण में समझे। ये तो अभी पढ़ी दिया अपन ने, ज्यादा आगे चलने को बात। ज्ञान की निर्मलता पर दृष्टांत देते हैं कि एक क्षण में ज्ञान अनादि का मलिन, एक क्षण में निर्मल। और निर्मल भी कैसा कि पूर्ण निर्मल, उस पर दृष्टांत देना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? अपने को बड़ा नहीं समझना। हर मंदिर की अलग अलग भावनाएं होती है, उसके अनुसार ढल जाओ। और अपने यहाँ क्या चलता है, यहाँ क्या चलता है, ये अपन कौन है इसमें? कोई व्यवहार की बात चलेगी, निश्चय की बात चलेगी, कोई एक गुण की चलेगी, तो वही चलेगी ना जो चल रही है। मैं ज्यादा समझदार हूं, इससे बड़ा मूर्ख नहीं है। फिर कोई भी जीव हो, जब चार गति में भेद नहीं कर रहे हैं, उसकी ज्ञान ज्योति जलने में एक क्षण लगता है।
और कोई भी संगी पंचंगी को किसी भी समय लग सकता है। लग भी गया हो तो मुंह से कहने वाला नहीं हो, वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाए कि मैं तो समय दृष्टि हूं। भाई मुंह से कहने की जरूरत क्यों है? काय के लिए कहना चाहते हो? आपके लक्षण दिखेंगे और उस अनुसार कोई जो अनुमान लगाएगा, अनुमान में लगा सकता है, बाकी तो किसक है। और क्या कहते हैं बनारसी दास जी, तीन शादियां हुई बनारसी दास जी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। अब क्या करें? आखिरी टाइम पे देह नहीं छूटे, सब आ गए, विदा करने वाले, ले जाने वाले, शमशान ले जाएंगे। बस देह छूटे तो ले जाओगे, सांस तो बंद होना चाहिए, सांस चालू है। अब सब जने बैठ करके इंतजार करें कब इनका देह छूटे, अर्थात शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाए, उसके नाम देह छूटना है ना। उनका कहना यह है कि भाई मोह है, आपको दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है कि चारित मोह है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी जरा सा भी आयु कर्म को आगे पीछे करूं तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊं, कर ही नहीं सकता। अरुण भगवान भी नहीं कर सकते हैं। आयु कर्म बंधा है, जो भी पूरे का भाव हुए हैं बंधा है, उसका आगे पीछे तो कोई नहीं। भोगो बस, या तो ज्ञान से भोगो या शांति से भोगो, भोगना तो पड़ेगा आपको। या दो धारा कर लो, विकल्प भी हो, फिर भी शांति का एक धारा तो चालू हर ज्ञानी को हर क्षण होती ही है। बनारसी दास जी का दृष्टांत है, देखो वही कहते हैं इसमें। देखो पंडित बनारसी दास जी क्या कहते हैं, ये पढ़ना है। अब कोई भी पढ़ो, विदिशा वाले पढ़ो। धीरे धीरे शांति से, जल्दी नहीं है हम, बिल्कुल शांति से। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि शंख सफेद होता है और मिट्टी आता है, पर वह मिट्टी सरीखा नहीं हो जाता, हमेशा उजला ही रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी लोग परिचय के संयोग से अनेक भोग भोगते हैं, पर वे अज्ञानी नहीं हो जाते। उनके ज्ञान की किरण दिन दुनी बढ़ती है, भ्रामक दशा मिट जाती है और भव स्थिति घट जाती है। कैसी बात करते हैं? हो सकता है क्या ऐसा है? कोई भी जगत का जीव हीन नहीं समझना अपने से,
और उसकी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, वो चिल्लाने कहने नहीं जाएगा किसी से, अंतर में मजा करता है। उसको लगता ही नहीं कि मेरा जन्म होता है। शरीर का स्वरूप ऐसा है, कर्म का स्वरूप, कर्म की थ्योरी तो समझना पड़ेगा जीव को, इससे सिवाय काम चलेगा नहीं। नहीं तो शंकाएं हजारों तरह लाखों शंकाएं चलेगी मन में। हर जीव के हर समय परिणाम होते हैं और परिणाम के अनुसार बंध होता है, फिर बंध के अनुसार फिर उदय आता है। हर जीव की ये पोजीशन अनादि से, ये जिन्वानी की मेन व्यवहार की बात है, इतना समझना चाहिए। ये नहीं समझा अनादिकाल से। तब शरीर है, संयोग है की स्थिति, जैसे भाव कर्म कर लिए थे उस समय बन गए, अब उसका आबादा काल छोड़ के उदय आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी जीव को आएगा कि नहीं आएगा? बनारसी दास जी को आया और देह नहीं छूट रहा है, तो आयु कर्म में क्या कर सकते हैं? लेकिन ज्ञान की ज्योत एक समय में जागृत हो गई, उसकी ताकत देखो कि आने दो। अब सब लोग के क्या तो देखे सबके मोह में डूबे हैं, मेरे तो कोई मोह रहा नहीं। चारित्र मोह है ना, तो चारित्र मोह तो ऊपर ऊपर है, ज्ञानी इसमें डूबता नहीं है। इसीलिए तो ज्ञानी है कि चारित्र मोह में डूब जाए तो उसी क्षण ज्ञानी हो जाए, लेकिन चारित्र मोह तो बहुत होता है। उस समय भी ज्ञानी लोग परिग्रह से, संयोग से अनेक भोग भोगते भी हैं, क्योंकि हर जीव की ताकत पुरुषार्थ अलग अलग तरह का होता है। दर्शन मोह के बाद फिर चारित्र मोह पछाड़ने का पुरुषार्थ हर जीव के अपने उपादान से, स्वतंत्रता से होता है। कोई जल्दी है, कोई देर है, कोई हवाई जहाज से पहुंच जाए, कोई धीरे धीरे जाए, बैलगाड़ी में जाए, लेकिन जाएगा तो सही ना। बिहार नाम काय के लिए दिया उसको? बिहार प्रांत जो है उसको बिहार क्यों कहा? कि वो ऐसी जगह है कि समय शिखर जाएंगे सब, मुनिराज भी जाएंगे, तो जो वहां से गुजरते हैं टोले के टोले शिखर जी जाने को, तो उसका नाम ही बिहार कर दिया कि बिहार बिहार बिहार, मैंने बिहार की जगह है। ये बेटी बात। अब कोई जल्दी जा रहा है, कोई देर से जा रहा है, तो अज्ञान हो जाएगा, समय शिखर नहीं पहुंचेगा, तो अज्ञानी हो जाएगा। देर से जाने वाला या जल्दी से जाने वाला, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या क्या बोल रहे हैं? ये त्रिकाली शब्द दिया। ये तो जिन्वानी कहना चाहती है, यही तो बात सिखाना चाह रही है कि भाई संयोग हो, संयोगी भाव हो, उससे जीव अनादि से भिन्न है। इस बात को गले उतार लिया कि ज्ञानी हुआ, इतनी से देर है बस। अब उसकी बात कह रहे हैं कि बाहर में ऐसी स्थिति हो, कैसी भी हो, मोह ही कितना भी हो, लेकिन वो ज्ञानी ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उसके दृष्टांत दे रहे हैं। देखो उसी प्रकार ज्ञानी लोग परिग्रह में रहो, परिग्रह के संयोग से अनेक भोग भी भोगते हैं चारित्र में, लेकिन वो अज्ञानी नहीं है। एकदम सर्टिफिकेट देते ना, वर्तमान में तो यही पोजीशन है। ये कैसे? गुरुदेव के खिलाफ बहुत बहुत जबरदस्त विरोध हुआ है, खूब काले झंडे दिखाए। उन्हें तो कहा ही नहीं कि मैं देशव्रत भी हो गया है, और अविरत सम्यक दृष्टि अनादि काल से बोलते हैं। मैं तो अनादि का हूं, जिन्वानी का दासानुदास हूं, मुनिराज का दासानु, यही बात है। कभी कहा ही नहीं ऐसा, तो जबरदस्ती विरोध। वो कहे कि मेरे चारित्र मोह नहीं है,
तो एक बात है, चारित्र सामने दिख रहा है, कपड़े पहरे हुए हैं, कपड़ा है, नहाते हैं, धोते हैं, एकदम सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए चारित्र मोह देख करके कोई भी ज्ञानी को लांछन लगा देना घोर संसार भटकने का चिन्ह है। यह वो जिनेंद्र भगवान की वाणी का अपमान कर रहा है। अगर इतनी बात गले उतरे ना तो सब मंदिर में झगड़े बंद हो जाए। ये झगड़े की जगह नहीं है, साधना की जगह है। ये तो इतने शांति हो जाएगी। अगर नहीं समझेंगे तो वो तो मानेगा ही नहीं, झगड़ा करेगा, रहेगा नहीं। उसका एक इलाज है कि जवाब मत दो, बकना दो उसको। आप जवाब मत दो किसी को, नहीं तो मंदिर मंदिर नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े का अड्डा हो जाएगा है? हाँ, तो युद्ध क्षेत्र ही बन जाएगा वास्तव में। कहाँ फिर वापस मिलना नहीं है ये संयोग। मनुष्य पर्याय वापस मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो महाभाग्य से मिल गई और जैन कुल में जन्म हो गया, इससे ऊंचा तो कोई पुण्य होता ही नहीं है। तीन लोक में इससे ऊंचा पुण्य नहीं है कि भगवान मिल जाए, उनकी वाणी सुनने को मिल जाए। और इससे आगे पुण्य क्या करेगा? ये हो गया, जीव अपने उपादान से आया है। कोई माँ बाप से नहीं आता बच्चा, उसको माँ बाप का कोई असर भी नहीं पड़ता है, मतलब स्वतंत्र है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग परिग्रह के संयोग से अनेक भोग भोगते हैं। ये निर्जरा अधिकार की बातें हैं और इसी में बहुत ऐतराज है जगत को। ये कैसे ज्ञानी है? आप कोई त्याग करते नहीं है, त्यागियों को मानते नहीं है, उनको नमस्कार नहीं करते हैं। और ये पर त्यागी है, भावलिंगी संत हो, उनके व्यवहार जैसा जिनवानी कह रहे वैसा पालते हो तो झुकेगा, भले अज्ञानी हो, लेकिन व्यवहार तो पूरा पालना चाहिए ना। नहीं समझ आया? दिगंबर मुनिराज का जो 28 मूल गुण है आचार्य का, उपाध्याय का, वो उन्हें पाया जाना चाहिए कि नहीं? व्यवहार तो नहीं समझ आती है बात। अगर नहीं पाया जाता है चाहे नाराज हो जाए सारा जमाना और सिर झुकाना तो भीतरा भी कोई झुकाना, सारा जगत रूठ जाए, दुश्मन हो जाए तो भले हो जाओ, वीतरागी के सिवाय सिर नहीं झुकाना है। तो ये कुदे को गुरु को शास्त्र का त्याग छोटी बात है। अनुमान में भी हो ना तो भी सम्यक सम्यक हो जाएगा। जो अनुभव हो गया, उसको दृढ़ता आ गई तो फिर पार ही हो गया भाव समुद्र से। इतनी ताकत है उस व्यवहार की, ये कोई मामूली बात नहीं। जिन मंदिर में 16 कांड भावना में 16 कांड गुण करे तो चतुर्गति का वास खत्म हो जाए। गुण करे का मतलब जो विकल्प में श्रद्धा की बात ले रहा है, विकल्प में वो एक बार एक समय में निर्विकल्प में हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो ये विकल्प को भी नहीं समझ जाएगा, तो फालतू विकल्प से बहुत अपने को बचाता जाएगा। और नहीं तो जो गाड़ी चल रही है अनादिकाल से वो चलती रहेगी ऐसी जैसी। उसके हाथ में दाव है कि हम तो अगले जन्म, तो इस जन्म में जल्दी सम्यक दर्शन की थोड़ी है। अब इस डिसीजन की जरूरत है कि भाई सत्य मार्ग यही है जो जिनराज ने कहा है, वो 3 लोग 3 काल में पलटेगा नहीं और हर जीव पे हर क्षण लागू पड़ता है। अपन भी जीव है, अपने को भी लगेगा। अपने परिणाम गंदे हैं तो अपने को गंदा नालियों में जन्म मरण करना पड़ेगा। अब ये तो खुद को सोचना चाहिए बात। अगर इतनी बात समझा लेता है तो अज्ञानी कार होता है। राह फिर
ये कहते हैं देखो, परिग्रह में संयोग में रहते हुए, भोग में रहते हुए, पर वे अज्ञानी नहीं हो सकते। उनके ज्ञान की किरण दिन दुनिया बढ़ती चली जाती, हर क्षण बढ़ेगी। सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान की तरफ हर क्षण बढ़ते ही चला जाएगा। भ्रामक दशा मिट जाती है, भ्रम कि नए शरीर ही न पुण्य भाव भी धर्म हो जाएगा, पाप भाव धर्म हो जाएगा। ये भ्रम है, भ्रम। पुण्य भाव से बनेगा, पाप भाव से बनेगा, धर्म कहां से हो जाएगा? ये भ्रम था, ये भ्रामक दशा मिट जाती है। और इससे क्या फायदा है? बस आखिरी लाइन है, भोग स्थिति घट जाती है। कब से है? जिस क्षण जीव का ज्ञान जागृत हो जाए कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, बस संयोग नहीं है, ये तो क्षणिक है, बस जागृत हो गया है। क्योंकि उसमें तो जिनराज उसके जो कहना चाहते हैं देवधनी में